नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा। आज सीएम चमोली के बीआरओ गेस्ट हाउस गोचर से मेला मैदान तक करेंगे रोड शो। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक। 15 मुद्दों पर हुई चर्चा। बजट सत्र देहरादून में ही कराने के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्यसभा चुनाव के लिए आज विधानसभा में महेंद्र भट्ट का नामांकन। 2 अप्रैल को खत्म हो रहा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल। सीएम धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर। इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र भी एक्टिव। पुलिस मुख्यालय से एक गतिविधि पर रखी जा रही है पूरी निगरानी। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश। तो वहीं कर्फ्यू के चलते लगी पाबंदियों से स्कूली बच्चों को हो रही खासा दिक्कत। और खबरें हैं विस्तार से। आज बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नामांकन करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन हो रहा है। राज्यसभा नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे महेंद्र भट्ट। वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट। 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल। वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट। 2 अप्रैल को इनका राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक भी मौजूद। पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:15 पर चमोली पहुंचेंगे। सीएम चमोली के बीआरओ गेस्ट हाउस गौचर से मेला मैदान तक रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास। मुख्यमंत्री मेला मैदान चमोली में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। तो वहीं नंदा गौरा महोत्सव बेटी ववारी आवा उत्तराखंड तय अग्नि बढ़ावा कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें करीब 15 मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान बजट सत्र देहरादून या ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत करने को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, जिसमें अब देहरादून में सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्यावेदन दिया था कि अगले सत्र को गैरसैंण में करने के बजाय देहरादून में आहूत किया जाए, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मत पे भी चर्चा हुई थी। अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है उसको गैरसैंण में अभी ना करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पर कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। डेट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। डेट्स का जैसे फाइनल हो जाएगा सीएम साहब के लेवल से फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा
सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया। तो ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सांय श्री वशिष्ठ के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी खुशी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं है बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश हुआ। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीम विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। बता दें कि हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव और आगजनी के दौरान नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। इसका आकलन करने के बाद नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस जारी किया था। लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है। इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। सर ये कहाँ छुपे हुए थे, कुछ स्टेप्स कुछ इनपुट्स मिले कभी तक कि कहीं कागज मूवमेंट हो रहा? पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चुनावी बॉन्ड पर फैसला आया है। इसको लेकर बड़ी खबर इस वक्त की, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक। चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक। चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन, चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। बनभूलपुरा में बवाल और कर्फ्यू के चलते लगी पाबंदियों से स्कूली बच्चों पर खासा असर हो रहा है। उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले कई बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। पाबंदी के चलते अधिकांश के बोर्ड प्रैक्टिकल छूट गए हैं। बनभूलपुरा राजपुरा क्षेत्र में करीब 1 दर्जन स्कूल बंद हैं। इनमें गृह परीक्षाएं होनी मुश्किल हैं। प्रभावित छात्र छात्राओं के लिए राहत की बात यह है कि उनके बोर्ड प्रैक्टिकल बाद में अलग से करवाए जाएंगे। तो वहीं प्रभावित क्षेत्र के सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों की बोर्ड परीक्षा अलग से कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रशासन से अनुरोध किया है। हमारी पूरी है। वर्तमान परिस्थिति में जिस एरिया के बच्चे हमारे अभी कर्फ्यू बेस्ड एरिया में रह रहे हैं, वो अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल अगर छूटा हुआ है तो रामनगर बोर्ड के माध्यम से पुनः उनकी डेट निर्धारित करते हुए उनके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। वर्तमान में 16 तारीख से होम एग्जामिनेशन भी हमारा प्रारंभ हो रहा है। तब तक अगर परिस्थिति सामान्य नहीं होती है तो उन बच्चों की गृह परीक्षा भी कराए जाने का अलग से प्रबंध जो है किया जाए।
किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच को लेकर उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से काफ़ी संख्या में किसानों के आंदोलन में पहुंचते हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। एक एक गतिविधि पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। देखो भाई, किसान तो सब एक ही हैं। अगर मेरी परेशानी है तो उनके लिए, उनकी परेशानी है तो मेरे लिए। और जो ये मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का, ये तो पूरे देश का है। तो यहाँ वाले भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी सब उनके साथ हैं। जब वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये एक का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। तो इसलिए यहाँ से भी पूरी उम्मीद है कि सब लोग उस हिसाब से तैयार हैं। नहीं, हम लोग उधम सिंह नगर जो है खासकर किसानों का एरिया है। इसके पूर्व जब भी किसान आंदोलन हुए हैं तो जो है उधम सिंह नगर से जो है काफी किसान जो है इस आंदोलन में जाते हैं शामिल होने के लिए। तो इस और जो है हमारा इंटेलिजेंस खुफिया विभाग भी हमने अलर्ट कर दिया है और बॉर्डर भी हमारी जो है हमने अलर्टनेस बढ़ा दिया है उधम सिंह नगर जिले की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मसूरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री में केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों पर फोकस किया गया। बता दें कि ये यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में आमजन को जागरूक करेगी। आज जो ये कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी सरकार की गारंटी विकसित, हमारा संकल्प विकसित भारत, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमें अपने देश को 2047 तक पूर्ण विकसित करना, जो कि सब हमारा जो सुख सुविधाएं हैं सब लोगों को मिले। जो निम्न तबका है वो आगे बढ़े, देश की में सहयोग दे। दूसरा ये है कार्यक्रम हमारा कल जो है ये तीसरा कार्यक्रम था। चौथा कार्यक्रम हमारा कल सिल्वर टाउन पे है। उसमें भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए जाएंगे। उसमें जो भी राज्य सरकार की सरकार आपके द्वार, उसमें जो भी गरीब तबका है, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो निम्न तबका है, उनके आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्वरोजगार योजना के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और बहुत सारी योजनाएं जो कि सरकारी द्वारा चलाई जा रही है, उनको वहीं पर उसका लाभ मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए हैं। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण हो रहा है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। आज देश के सामने उस सफल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है कि इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त होने घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है वह एक सफलता मॉडल है। यह भी मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरकार ने जिस प्रकार से गाइड किया था उसके अनुसार उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो एक यह कार्य भी हो रहा है और दूसरा अब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ करके एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मॉडल है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक बात कही थी कि आप लोगों के शहरी क्षेत्र में जो एक स्ट्रीट लाइट है, कोई पीली लाइट होती है, कोई लाल रहती है, कोई नीली होती है, कोई सफेद होती है, कुछ भी पता नहीं लगता है। और अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। वाहनों की वीआईपी नंबर पाने के लिए लोग दिल खोल कर पैसे खर्च कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, जो कि जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। उनको ऑनलाइन माध्यम से ऑप्शन किया जाता है। कुल मिला के एक सीरीज में 38 नंबर। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत के चिलियानौला नगर पालिका के लोग संपत्ति कर के विरोध में उतर आए हैं। कर संबंधी आपत्तियों को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इन दिनों पालिका क्षेत्र में संपत्ति कर के लिए सर्वे कार्य चल रहा है। पालिका की तरफ से बीते दिनों आपत्ति सुझावों को लेकर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। लोगों का कहना है कि जब सरकार ने 10 साल तक कर माफ करने की घोषणा की थी, तो 5 साल में ही कर क्यों थोपे जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत वरुणा अग्रवाल मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि गठन के समय के सभी नोटिफिकेशन और अन्य प्रपत्र वे देखेंगे और उन्होंने सर्वे कार्य में लोगों से सहयोग की भी मांग की है। आज का विषय ये है जिससे संपूर्ण चिलियानौला के नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं, व्यापार मंडल, सीनियर सिटीजन, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। जब इस चिलियानौला नगर पालिका का गठन हुआ था आज से 5 साल पहले, तो सरकार ने ये वादा किया था कि वो आगामी 10 वर्ष तक किसी तरह का कर इस नगर पालिका पर नहीं लगाएगी। लेकिन आज जबकि खाली मात्र 5 वर्ष पूरे हुए हैं और संपत्ति कर के बारे में बहुत ढके छुपे रूप से यहाँ पर एक अखबार में अपने नोटिस बोर्ड पे सूचना लगा करके नागरिकों पर जबरन संपत्ति कर लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका जितने नागरिक हैं चिलियानौला के, वो इसका विरोध करते हैं। हमारा ये भी कहना है कि जब इस समय ये नगर पालिका परिषद भंग है और निर्वाचित सदस्य जो है यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो नीतिगत फैसला है कर लगाने का, वो किस तरह से शासन प्रशासन ले रहा है। जब आप नगर पालिका के चुनाव करा लीजिएगा, नगर निकाय चुनाव के बाद जो बोर्ड यहाँ पर आएगी, वो बोर्ड इस तरह के नीतिगत फैसले तो ले सकती है, लेकिन जब बोर्ड ही बंद है तो इस तरह के नीतिगत फैसले जो लिए जा रहे हैं, ये मेरी समझ में तानाशाही है। उत्तराखंड राज्य सहित संपूर्ण देश में विंटर ट्रैकों का राजा कहलाता है केदारकांठा। केदारकांठा ट्रैक पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँच चुके हैं। इस साल बर्फबारी थोड़ी देर से हुई। इस ट्रैक की बात करें तो इसका महत्व तो साहसिक पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। टीम गई यहाँ से बेस से समिट के लिए 1 बजे रात को, और यहाँ पर बेस पे 4 से 5 फीट बर्फ थी और समिट पे 5 से 6 फीट बर्फ थी। तो कठिनाई हमें रास्ते में चलने में तो नहीं हुई। टीम का चलना प्रॉपर था, बराबर चलने में ठीक थी टीम, बट मतलब वो ट्रेल बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो फर्स्ट हमने 2 गाइडों को आगे भेज दिया ट्रेल बनाने के लिए। तो उन्होंने ट्रेल बनाई ताकि हमें ग्रुप ले जाने में आसानी हो। तो हमने ग्रुप बढ़िया से ले गए, सबका सबमिट किया ऊपर, और वहाँ पहुँच के सबकी थकान उतर गई थी सनराइज देख के। और उसके बाद हम जब नीचे डिसेंड कर रहे थे तो उधर से हल्का सा ट्रेल बनी थी, और उसके बाद हमने खुद ट्रेल बनाई। वहीं जोशीमठ प्रखंड के सलूड पगनू मोटर मार्ग पर देर शाम को हुई वाहन दुर्घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 2 बच्चों सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर जोशीमठ से पुलिस फोर्स द्वारा घटना स्थल पहुंचकर घायलों की CHC जोशीमठ पहुंचाया गया। बद्रीनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाने वाला पांडुकेश्वर गांव में विगत 7 दिनों से भगवान कुबेर के मंदिर में 7 दिवसीय कुबेर देवरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जो कि विधि विधान के अनुसार अब संपन्न हो चुका है। देवरा यात्रा के अंतिम दिवस में भगवान कुबेर के मंदिर में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया और साथ ही साथ सुबह भगवान कुबेर के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बहुत पवित्र दिन है आज बसंत पंचमी का, और कुबेर देवरा यहाँ पर पांडुकेश्वर में चल रहा था मेला लगातार 7 दिन से।
और आज उसकी पूर्णाहुति है। और आज ही के दिन देखिए बसंत पंचमी के दिन पूरे देश में ये एक ऐसा त्यौहार है जो मनाया जाता है। होलियां आज ही के दिन से प्रारंभ कर दी जाती हैं। श्री अयोध्या जी में आज ही से होलियों का उत्सव मनाया जाएगा। श्री वृंदावन धाम में आज ही से होलियां खेली जाएंगी श्री राधा रानी के यहाँ बरसाने में, और नंदगांव के गोपियां और ग्वाल बाल मिल करके बरसाने में होलियां खेलेंगी। ये 2024 कुबेर देवरा यज्ञ पांडुकेश्वर ग्राम द्वारा आज हम यज्ञ के क्रम में आता है कि अवव्रत स्नान के लिए गंगा जी गए और गंगा जी का यजन और पूजन किया। उसके तदुपरांत अभी थोड़ी देर बाद भगवान की पूर्णावधि की जाएगी। बात की जाए तो खुशी तो आपको दिख ही रही होगी। मेरे पीछे जो महिलाएं हैं, मैं भी हूँ, हम अलकनंदा से जल भर के लाए हैं। और 7 दिन का जो हमारे गांव में कुबेर देवरा का प्रोग्राम था वो आज समापन की ओर है और काफ़ी ज़्यादा सब लोगों ने सहयोग किया। मैं महिला मंगल दल पांडुकेश्वर, और जो आज हमने जो कलश यात्रा, जो इसको जल यात्रा के नाम से जाना जाता है, तो क्योंकि आज जो 7 से 14 तक हमारा जो कुबेर देवरा का आज समाप्ति की ओर चल रहा है, तो आज हम जल यात्रा पे चले थे और अभी हम ये नदी से हम अभी जल लेके आए हुए हैं यहाँ पे। और अभी व्यास जी हमारे पीछे है, तो व्यास जी अभी आएंगे। और महिलाओं में इतना उत्साह भरा पड़ा है, बहुत ही उत्साह है जल यात्रा को लेकर के। इस वक्त जन टीवी की टीम भू वैकुंठ नगरी बद्रीधाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर गांव में मौजूद है। और आपको बता दें कि जिस पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी और भगवान बुद्धदेव जी की शीतकालीन 6 महीने पूजा की जाती है। और बड़ी बात तो यह है कि पांडुकेश्वर गांव में 7 दिवसीय कुबेर देवरा का यहाँ पर भव्य आयोजन किया जा रहा था और जिसका समापन भी होने जा रहा है। वहीं आप तस्वीर में देख सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि इस तस्वीर को पूरी तरह से अपने कैमरे में कैद करें। ये देख सकते हैं पहले नंबर की तस्वीरें जहाँ पर महायज्ञ का आज आयोजन किया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं बात करना चाहूँ खासकर पांडुकेश्वर गाँव के साथ साथ अन्य गाँव की महिलाओं की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर सज धज कर पहुंची भी है इस कुबेर देवरा महोत्सव में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज बसंत पंचमी का विशेष अवसर है। पूरी तरह से हो चुका है। दूर से ही भगवान कुबेर जी का मंदिर सोने और चांदी की तरह इस वक्त चमक रहा है। ये देख सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से यहाँ पूरी तरह से दिखाएं, नीचे की तस्वीरें भी दिखाएं। ये वही जगह है जहाँ पर 7 दिनों तक भगवान कुबेर जी का यहाँ पर देवरा का यहाँ पर आयोजन किया गया था। ऊपर भी दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हुए देख सकते हैं। जन टीवी पूरी तरह से इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहाँ से पांडुकेश्वर का कुबेर देवरा का यहाँ पर पूरी तरह से कवरेज कर रही है। देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त पांडु नगरी पूरी तरह से सजा धजा हुआ देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं महिलाएं, चाहे मुसलमान की बात की जाए चाहे बच्चों की बात की जाए। आज जो है 14 तारीख के दिन पीछे की जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा जरा आगे महिलाएं किस तरीके से अपनी वेशभूषा पहन करके पांडु नगरी के इस चौक में मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों। जन टीवी के लिए देखिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट। तो वहीं ढलान में गियर डालकर वाहन स्टार्ट करने की परंपरा का खामियाजा बागेश्वर बस स्टेशन के लोगों को भुगतना पड़ा। बागेश्वर स्टेशन में एक खाली बस कोतवाली बागेश्वर के ढलान से रफ्तार पकड़ती हुई पहले पिकअप कार मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करते हुए दुकान में टकराती है। दुकान की दीवार और शटर और काउंटर को तोड़कर बस रुकी। इस भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति को चोट आई। इस घटना से बागेश्वर स्टेशन के दुकानदार और राहगीर सदमे में है, जबकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।